Hello students, welcome in 11th कॉमर्स। आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है। 11th में जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसको हम शॉर्ट में अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं, उसके फर्स्ट चैप्टर को आज हम डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का रोल क्या है? एक बिजनेस में जो बिजनेसमैन बिजनेस को रन कर रहा है, उसके लिए अकाउंटिंग कहाँ यूज होगी, उसका यूज कैसे किया जाएगा, उसको यूज के लिए उसके लिए एक हम प्रोसेस फॉलो करेंगे। सपोज मिस्टर राम है, मिस्टर राम ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। अब बिजनेस स्टार्ट किया, इसके लिए इसमें इसका रोल क्या है, इसके लिए अकाउंट्स कहाँ यूज होगी, इसके लिए तो एक प्रोसेस अगर हम फॉलो करेंगे तो इसमें फर्स्ट जो स्टेप आएगा, आइडेंटिफाई ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। सबसे फर्स्टली आपको एक आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारे पास बिजनेस में जितने ट्रांजैक्शन होते हैं, बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे, इन ट्रांजैक्शन में हम ये देखेंगे कि आपके पास बहुत से ट्रांजैक्शन होंगे। सपोज करो कि उसने गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज किया, उसने कोई रेंट पेड किया, रेंट पेड फॉर हिज हाउस, उसने अपने जहां पर उसका रेजिडेंस है उसके मकान का उसने रेंट पेड किया। अब हमें यहां पर इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसमें बिजनेस का ट्रांजैक्शन कौन सा है, उसका पर्सनल ट्रांजैक्शन कौन सा है। यहां हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज किया तो उसने यहां पर ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। और रेंट पेड फॉर हाउस होल्ड, प्राइवेट पर्सनल यूज के लिए, या उसने इलेक्ट्रिसिटी पे उसमें बिल पेड किया पर्सनल, तो वो उसका पर्सनल एक्सपेंस है। इसको ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ओनली रिकॉर्ड ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शन होती, बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो फर्स्ट स्टेप था आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। नेक्स्ट, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस। आपने आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई कर लिया कि ये आपने गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज किया आपने 3 बॉक्सेस परचेज कर ली। इन 3 बॉक्सेस का मेजरमेंट करना पड़ेगा, मेजरमेंट इन मनी। इन गुड्स को आपने परचेज किया, इसकी वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे, किसमें करेंगे, मनी में। दैट्स कॉल्ड मेजरमेंट, मेजरिंग। सेकंड स्टेप, सपोज करो ये आपने गुड्स परचेज किया, ये 3 बॉक्सेस गुड्स परचेज किया ₹10,000। इसको आपने क्या किया, मेजरमेंट किया। नेक्स्ट स्टेप आपका इसमें क्या हुआ, फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन, सेकंड मेजरमेंट, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन, ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये आपने जरूर याद रखना। आफ्टर दैट रिकॉर्डिंग, आपने आइडेंटिफाई करने के बाद उसका मेजरमेंट किया, अब उसको रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड उसको हम करेंगे किसी बुक के अंदर, दैट्स कॉल्ड जर्नल। ये हमारे पास एक प्राइमरी बुक जिसमें हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को फर्स्टली रिकॉर्ड करते हैं, ये आपके पास, इसमें आपने क्या किया, ये गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज किया, कितने रुपीस का किया, ₹10,000 का। इसको आपने रिकॉर्ड करना है, दैट्स कॉल्ड रिकॉर्डिंग। अब गुड्स आपने परचेज किया, गुड्स आपने सोल्ड किया, ये आपके पास वेरियस आइटम होंगे। आपने ये गुड्स परचेज भी कर सकते हैं, 3 बॉक्सेस इसने गुड्स परचेज भी किया,
इसमें आपके पास गुड्स परचेज, इसमें गुड्स सोल्ड भी कर सकते हैं, कोई एक्सपेंस पेड किया जा सकता है। तो आपके पास क्या क्या होगा, इसको रिकॉर्ड करेंगे फर्स्ट टाइम जिस बुक में रिकॉर्ड करेंगे दैट्स कॉल्ड जर्नल। इसको हम डिस्कस करेंगे लास्ट आगे। तो इसमें आपके पास आफ्टर दैट इसमें क्लासिफाइंग आता है, इसको क्लासिफाई करना पड़ेगा। हमारे पास बिजनेस के जितने ट्रांजैक्शन हैं उनको हम रिकॉर्ड किया किसमें, जर्नल में, तो उसको हम क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई में हम क्या करेंगे कि हमने वेरियस जो बिजनेस ट्रांजैक्शन थे उसमें गुड्स परचेज किया, अगेन गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज किया, हमने गुड्स सोल्ड किया, फिर ये हमने रेंट पेड किया, कोई भी हमारे पास बिजनेस ट्रांजैक्शन हो सकता है। इस जो क्लासिफिकेशन के अंदर हम एक बुक मेंटेन करेंगे दैट्स कॉल्ड लेजर। इसमें सेपरेट अकाउंट ओपन किए जाएंगे, हर आइटम से रिलेटेड हर हेड का एक अलग से सेपरेट अकाउंट मेंटेन करेंगे। जिस बुक में वो अकाउंट्स मेंटेन किए जाएंगे दैट्स कॉल्ड लेजर। सपोज करेंगे इसमें हम यहां से जो जर्नल के अंदर जो आपने जो जर्नल के अंदर ये बनाई आपने जर्नल, उस जर्नल से आपने यहां पर पोस्टिंग करना है। जर्नल से पोस्टिंग, इसमें परचेज से रिलेटेड सारी परचेज हम एक सेपरेट अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। ये सेपरेट जो पैलेस होगा दैट्स कॉल्ड अकाउंट। परचेज से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन एक पैलेस के अंदर यहां रिकॉर्ड किए गए, परचेज अकाउंट। अगर इसी सेम सिचुएशन यहां पर रिकॉर्ड किए जाए सेल से रिलेटेड, सेल्स जितने भी इस मंथ की सेल्स है वो सेल्स में आ जाएंगे। तो ये बुक जिसके अंदर आपने परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेंट अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, जिस बुक में ये वेरियस अकाउंट ओपन किए जाएंगे दैट्स कॉल्ड लेजर। ये आपका इसमें क्लासिफिकेशन में। और जो जर्नल की ये बुक थी, ये बुक आपके पास क्या थी, जर्नल। जो जर्नल से आपने वेरियस अकाउंट्स में यहां पर ट्रांसफर किया, इस प्रोसेस को हम पोस्टिंग के नाम से जानते हैं, पोस्टिंग। इसके बाद समराइजिंग। अब हमारे पास हमने बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शन थे उनको हमने आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद हमने उनका मेजरमेंट किया, कन्वर्ट इनटू मनी। इसके बाद हमने उसको कहा किया रिकॉर्ड। रिकॉर्ड हमने फर्स्ट टाइम जिस बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन, जर्नल। और जर्नल से हम उसको स्पेसिफिक पैलेस के अंदर हम उसमें पोस्ट किया। परचेज से रिलेटेड जहां पर हमने पोस्ट किया परचेज अकाउंट मेंटेन हो गया। सेल से रिलेटेड जितने बिजनेस ट्रांजैक्शन थे हमने उसको रिकॉर्ड किया सेल्स के ट्रांजैक्शन को सेल्स अकाउंट में। और आपके पास रेंट अकाउंट, कैश अकाउंट, वेरियस अकाउंट ओपन किए जाएंगे। इसके बाद समराइजिंग। समराइजिंग मींस उसकी एक समरी तैयार की जाएगी। आप जैसे जो चैप्टर पढ़ते हैं उसको पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद उसका एक शॉर्ट नोट तैयार कर लेते हैं, एक समरी तैयार कर लेते हैं। सेम ऐसे ही हमारे जितने बिजनेस के ट्रांजैक्शन थे उन ट्रांजैक्शन को आपने जर्नल में रिकॉर्ड किया, आफ्टर दैट क्लासिफाई किया, दैट्स कॉल्ड लेजर। अब उसकी हम समरी बनाएंगे। अब समरी में सपोज करो कि परचेज अकाउंट है। अब ये परचेज अकाउंट का जो बैलेंस है, हमारे पास ये परचेज थी, वेरियस अलग अलग आइटम की परचेज थी। परचेज का टोटल क्या रहा, उसकी एक समरी क्या रही आपके पास। आपकी सपोज करो कि ये 60,000 की आपने क्या किया, परचेज किया, इसका टोटल 60,000 आ गया। सेल्स का आपके पास हो सकता है कि 50,000 हो, 50,000 की सेल्स थी आपकी। तो ये आपके पास क्या है, एक समरी हो जाएगी। ये समरी जहां पर रिकॉर्ड की जाएगी दैट्स कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस आएगी। ये ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होती है। इसमें आपके पास लेजर से, ये जो लेजर आपके पास से जिसमें वेरियस अकाउंट से ओपन किए जाते हैं
उससे आपके पास एक समरी तैयार हो जाएगी कि आपके पास परचेज अकाउंट का बैलेंस कितना है, सेल्स अकाउंट का बैलेंस कितना है। सपोज करो कि आपके पास परचेज अकाउंट है वो उसमें 60,000 का है और सेल्स अकाउंट 50,000 है। रेंट अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, जितने भी आपके पास अकाउंट्स ओपन किए जाएंगे वो आपके एक स्टेटमेंट के रूप में आ जाएंगे, दैट्स कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। उसके बाद एनालाइज का काम होगा, यहां पर रिजल्ट प्रिपेयर किए जाएंगे। कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस से स्टार्ट करता है तो वो प्रॉफिट के लिए करता है और प्रॉफिट उसको कैलकुलेट करना है, तो प्रॉफिट को कैलकुलेट वो तब कर पाएगा जब वो एक सिस्टमेटिक अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करे। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए उसने फर्स्ट टाइम क्या किया, उसने आइडेंटिफाई किया बिजनेस ट्रांजैक्शन को। आइडेंटिफाई के बाद में उसने क्या किया, उसको मनी में कन्वर्ट किया, मेजरमेंट किया। मेजरमेंट उसके बाद उसने क्या किया, उसको फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया, दैट्स कॉल्ड जर्नल। आफ्टर दैट उसने उसको क्लासिफाई किया लेजर के अंदर और उसकी समरी उसने प्रिपेयर कर ली। जब वो अपनी समरी प्रिपेयर कर लेता है तो यहां पर उसका एनालिटिकल वर्क शुरू हो जाता है। एनालिटिकल वर्क के अंदर क्या होगा, वो रिजल्ट प्रिपेयर करेंगे। ये आपकी जो समरी थी, इस समरी के अकॉर्डिंग उसने अपने रिजल्ट प्रिपेयर करने हैं। ये ट्रायल बैलेंस है, इस ट्रायल बैलेंस के अकॉर्डिंग उसने अपने रिजल्ट प्रिपेयर करने हैं। तो वो अपने पास रिजल्ट अगर प्रिपेयर करेंगे तो वो आपके क्या क्या बनाएगा, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये वो प्रिपेयर करेगा। इसमें बिजनेस के प्रॉफिट का या लॉस का आप चेक कर पाएंगे, वो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा कि बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, बिजनेस का लॉस कितना है। बैलेंस शीट बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, बिजनेस में डेटर्स कितने हैं, किससे हमने लेना है, कितने क्रेडिटर्स हैं, किसको हमने देना है, हमारी कैपिटल कितनी है, बिजनेस के लोन क्या है, बिजनेस की प्रॉपर्टीज क्या है, ये बैलेंस शीट शो करेगी। इसके बाद इसमें आता है कम्युनिकेशन टू यूजर्स। कम्युनिकेशन टू यूजर्स में आपने जो रिजल्ट आपने यहां पर निकाले, उन रिजल्ट को कम्युनिकेट करेंगे। किसको, उसको कम्युनिकेट करेंगे उसके यूजर्स को। अब उसके यूजर्स कौन होते हैं, हमारे पास बिजनेस के जो यूजर्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है इंटरनल यूजर्स और एक होता है एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर, इसके नाम से ही पता चल रहा है, जो बिजनेस के इंटरनल, जो उसे फाइनेंशियल जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं उसको देखेंगे, वो आपके कौन है, इंटरनल यूजर्स हैं। और जो हमारे बिजनेस से बाहर के लोग हैं वो एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर कौन हो सकते हैं, इंटरनल यूजर में अपने मैनेजमेंट हो सकती है, हमारे एम्प्लॉय हो सकते हैं, ये इंटरनल यूजर। एक्सटर्नल यूजर जो बिजनेस से बाहर के लोग हैं, वो हमारे अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन में वो क्या रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, उसमें उनके लिए यूजफुल होता है। सपोज एक्सटर्नल यूजर में गवर्नमेंट है, तो आपने देखा कि बिजनेस ट्रांजैक्शन है, उस बिजनेस ट्रांजैक्शन को हमने पहले आइडेंटिफाई किया कि बिजनेस ट्रांजैक्शन है कि नहीं है। हमारे पास एक ये प्रोसेस, आपने स्टार्टिंग में पढ़ा कि ये एक प्रोसेस के थ्रू होगा सारा। अब आपने जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, तो डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग के लिए आप इसको देखेंगे कि ये एक प्रोसेस है कि हमने फर्स्ट आइडेंटिफाई किया कि गुड्स परचेज किए। आपने स्टार्टिंग में देखा था कि गुड्स परचेज किया, तो गुड्स परचेज किया, रेंट पेड किया, रेंट पेड हमारे पास हाउस होल्ड एक्सपेंस था।
बिजनेस का रेंट पेड नहीं था, वो बिजनेस ऑफ प्रेमिसेस का अगर वो रेंट पेड था तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा, अगर वो पर्सनल था तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। हमने उसको आइडेंटिफाई किया फर्स्ट में। सेकंड स्टेप में उसका मेजरमेंट किया कि हमने वो गुड्स परचेज किया तो कितने रुपए का किया था बेटा, 10,000 का किया था, तो 10,000 ये मेजरमेंट हो गया। इसके बाद आपने रिकॉर्ड भी किया था उसको। जब आपने रिकॉर्ड किया था तो फर्स्ट टाइम जिस बुक में रिकॉर्ड किया था वो आपके पास क्या थी, जर्नल। जर्नल के बाद आपने उसको क्लासिफाई भी किया। क्लासिफाई किया आपने किस बुक में किया, उसमें वेरियस अकाउंट्स ओपन किए थे, दैट्स कॉल्ड लेजर। लेजर में उसको क्लासिफाई किया। तो उसके बाद आपने उसकी समरी तैयार की, समराइज किया उसको। समराइज में आपने क्या कौन सी स्टेटमेंट बनाई थी, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाया आपने। ट्रायल बैलेंस के बाद जब वो ट्रायल बैलेंस आपकी एक स्टेटमेंट आपकी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद उसमें एनालिटिक वर्क शुरू हो जाएगा। एनालिटिक वर्क मींस इसमें उसको एनालाइज किया जाएगा, उसमें उसका रिजल्ट प्रिपेयर किया जाएगा। इसमें आपने उसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ये प्रिपेयर किया। यहां पर बिजनेस को रिजल्ट आउट हुआ, यहां उसको बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस का उसको पता चला, बैलेंस शीट में उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को पता चला। अब जो इंफॉर्मेशन आपके पास थी वो आपने किसको कर दी, कम्युनिकेट कर दी उसके इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर को। अब इसी को हम प्रोसेस को हम क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, ये रिकॉर्डिंग आपने रिकॉर्ड किया था। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, ये प्रोसेस में ही चल रहा है बेटा। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। Accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and the term of money, transaction and events. मनी के टर्म में हमने इसको मेजरमेंट में किया था सेकंड पॉइंट में, और हमने इसको ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स में आइडेंटिफाई किया था कि ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन है कि नहीं है भाई। तो इसमें आपने देखा कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड द टर्म ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स व्हिच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रिएटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ। उसको हमने क्या किया, कम्युनिकेट किया हमने, उसका उसको एनालाइज और इंटरप्रिएटिंग, ये इस पॉइंट में हमने उसको एनालाइज किया, उसका रिजल्ट किया और बाद में उसको कम्युनिकेट किया। तो हमारे पास ये अकाउंट की डेफिनेशन में क्या है कि अकाउंट आपके पास क्या है, अकाउंट आपके पास एक ऐसी आर्ट है तो जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करके, उसको रिकॉर्ड करके, उसका क्लासिफाई करके, उसमें एक एक रिजल्ट प्रिपेयर किया जाता है, उसको उसका विश्लेषण किया जाता है ताकि उसमें कोई महत्वपूर्ण निष्कर्ष उसका निकाला जा सके। तो ये आपके पास अब मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग में आएगा।